उर्दू लिटरेचर में मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल किया, लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है ये पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर है। मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया। इससे पहले पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पर किसी ने काम नहीं किया। पीएचडी के दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? पीएचडी के दौरान बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। मुझे बड़ा जो मसला मेरे लिए था वो ये था कि 8-10 घंटे की ड्यूटी है, जो सड़क के ऊपर खड़ा होना है, तो उसके बाद आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर हवाले से आप डैमेज हो चुके होते हैं। छुट्टी नहीं मिलती थी, तो ये काम मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 साल की कलील मुद्दत में अपनी पीएचडी जो मैंने मुकम्मल कर ली है। पाक फौज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा बड़ा इंतजामी हवाले से अगर कोई हम महकमा देखें तो वो पुलिस है। अफसोस की बात है कि महकमा पुलिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें जैसे कि मेडिकेशन है और एजुकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारा बुनियादी हक है, तो इसके ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर खान। आज जनाब आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि पेशे के लिहाज से ट्रैफिक में नौकरी करते हैं, सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर, और जनाब फील्ड में काम करते हुए उन्होंने माशाल्लाह पीएचडी की है। और ये एक ऐसा मोटिवेशनल इंसान है कि इसने अपनी नौकरी के दौरान ये अनथक मेहनत करके पाकिस्तान का और अपने महकमे का नाम रोशन किया है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह ताला का एहसान। माजा साहब, माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप पुलिस के महकमे में होते हुए पीएचडी कर चुके हैं। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है और वालिदैन की दुआएं हैं और मेहनत की है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ये अपना टास्क जो है ये मुकम्मल किया, अपनी पीएचडी मुकम्मल किया। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपने कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी की है? मेरा जो सब्जेक्ट है ये उर्दू लिटरेचर है, तो उर्दू लिटरेचर में मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल किया, लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है ये पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर है। तो मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप पुलिस के महकमे में होते हुए पुलिस पे ही पीएचडी कर डाली, कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई? बस असल में मैं एमफिल के अंदर मैंने उर्दू अफसाने में ज़िक्र कश्मीर के हवाले से काम किया था, तो मैं पीएचडी में भी उसी काम को आगे लेकर चलना चाहता था। लेकिन मेरे उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अब्बास बलोच, आजकल वो गाज़ी यूनिवर्सिटी में सदर शुबा उर्दू हैं, तो उनके इल्म में ये बात थी कि मेरा तल्लक पंजाब पुलिस से है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार आप इस तरह क्यों नहीं करते कि आप अपने महकमे के ऊपर ही काम करें। एक तो इस महकमे के ऊपर बाकायदा तौर पर पहले काम हुआ नहीं है, और फिर दूसरा आपका अपना शोबा है, तो इसमें आपके शोबे की भी इज़्ज़त बनेगी, आपकी भी इज़्ज़त बनेगी, और आपके अफसरान के साथ अच्छे तल्लुकात भी बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, पीएचडी के दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? सबसे बड़ा जो मसला मेरे लिए था वो ये था कि टाइम नहीं होता था। 8-10 घंटे की ड्यूटी है, जो सड़क के ऊपर खड़ा होना है, तो उसके बाद आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर हवाले से आप डैमेज हो चुके होते हैं। उसके बाद अगर आपने पीएचडी का जो तहकीकी काम करना है तो ये तो और भी एक मुश्किल मरहला होता था। तो तब ये मेरे लिए मसला होता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, टाइम बहुत कम होता था। 8 घंटे ड्यूटी करके मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में जाना, जाके किताबें तलाश करनी, फिर उनके ऊपर तहकीकी काम करना, तो ये काम मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आपका मुकाले में आपने लिखा है कि पाक पुलिस, हाँ, तो ये क्या पुलिस पाक है? मेरा जो मुकाला है उसका जो उन्वान है वो उर्दू नसर में पाक पुलिस की जो खिदमात हैं इस हवाले से है। तो पहली दफ़ा मैंने पुलिस के लिए पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो जब मैं अपनी डिफेंस कमेटी के सामने जब मैंने ये लफ्ज़ पाक पुलिस का इस्तेमाल किया, तो लफ्ज़ पाक पुलिस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए गए। खैर मैंने वहाँ पे अपनी कमेटी को कायल करने की कोशिश की कि पाक पुलिस से मुराद मेरा पाकिस्तान की पुलिस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाक फ़ौज से मुराद पाकिस्तान की फ़ौज होती है। खैर काफ़ी लहदे के बाद वो मेरा जो मौजू है इसको फिर वो उन्होंने कबूल कर लिया। अच्छा, आपकी तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि आपको छुट्टियाँ चाहिए थी कुछ दिन के लिए, तो छुट्टियाँ लेने के लिए जब आप अपने अफसर के पास गए तो उसके रीडर ने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो कि बड़े मुझे पढ़ते हुए मज़ाहिया लगे। वो क्या अल्फाज? मैं
छुट्टी की दरखास्त लिख के चला गया। मैंने कहा सोचा चले 3 यौम की छुट्टी लेके जाता हूँ कराची और मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मेरा दोस्त रीडर मेरा दोस्त ही था, उसको मैंने जाकर कहा कि यार देखे ज़रा अगर साहब बैठे हैं तो मुझे पेश करवा दें ताकि मैं ये छुट्टी ले लूँ। तो उनको थोड़ा पता था साहब का, तो उन्होंने कहा अभी, उन्होंने बड़े टिपिकल पंजाबी अंदाज में मुझे कहा जा तेनू कहना तुर जा पीछा हमें बिस्ती कराएगा। तो खैर मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं यार आप मुझे पेश करवा दें। खैर उन्होंने मुझे पेश करवा दिया। तो जब मुझे पेश करवाया तो मैंने बताया अपना, उस वक्त वो हमारे सर्कल इंचार्ज थे, डीएसपी थे। तो मैंने कहा सर ये मुझे कराची जाना है, पुलिस के ऊपर मैं पीएचडी कर रहा हूँ इस हवाले से। तो पता नहीं वो उस वक्त वो बहुत गुस्से में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे ही दहास पकड़ी और ऐसे हवा में उछाल दी। तो खैर मैं चुप करके बाहर आ गया। अब मसला ये है कि महकमा पुलिस में आप कभी भी किसी सीनियर अफसर के सामने जो है आप काउंटर जो है आर्गूमेंट नहीं दे सकते। ये फील्ड का काम तो आपका बड़ा मुश्किल और अनथक मेहनत वाला काम है। यहाँ से जब आप घर जाते हैं तो दिल करता है कि बंदा आप थोड़ा रिलैक्स करे, तो आप किताबें खोल के बैठ जाते थे, तो घर वाले कुछ नहीं कहते थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बंदा थका होता है, काम करने को दिल तो नहीं करता लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। तो अगर मैंने हिम्मत की है तो ये मैंने जो है डिग्री मुकम्मल कर लिया। अगर वो हिम्मत हार जाता तो फिर वो डिग्री मुकम्मल नहीं होनी थी, वैसे ही रह जानी। अच्छा सर, जो नई नस्ल है, यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है, अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करे या कौन से सब्जेक्ट में करे? मेरा उनको ये मशवरा है कि आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से एमफिल या पीएचडी कर लें, लेकिन एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि उस यूनिवर्सिटी का एचईसी के साथ अफिलिएटेड होना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में आपके लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। बाकी क्योंकि आजकल जो थोड़ा महंगाई का दौर है तो अब इस पे जो अखराजात हैं वो थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो जो पुलिस के अंदर रह के एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं उन भाइयों के लिए ये मेरा मशवरा है कि आप अपना एमफिल या पीएचडी का जो मकाला लिख रहे हैं कोशिश करें कि वो पुलिस के ऊपर काम करें। ये बदकिस्मती है, पुलिस की कोई लाइब्रेरी नहीं है, अगर है भी तो उसके अंदर 2-4 अलमारियाँ। बड़े दबंग अंदाज में, बड़ी जारहाना अंदाज में पुलिस के महकमे में होते हुए पुलिस के बारे में ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि लाइब्रेरी जो है वो छोटी सी है, अलमारियाँ टूटी गई हैं, किताबों में मिट्टी पड़ी हुई है। तो क्या आपको ये सच्ची बातें करने से डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, ये एक रियलिटी है, हकीकत है। पाक फ़ौज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा बड़ा इंतज़ामी हवाले से अगर कोई हम महकमा देखें तो वो पुलिस है। इसके अंदर पुलिस के नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। कई बेचारे जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि महकमा पुलिस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि मेडिकेशन है और एजुकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमारा बुनियादी हक़ है। तो इसके ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर आप आर्मी को देखें तो उनके आर्मी के कैडेट स्कूल भी हैं, उनके कॉलेजेस भी हैं, उनके सीएमएच के हॉस्पिटल भी हैं। तो पुलिस के अंदर ये तमाम चीज़ें, अगर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, ये हमारा हक़ है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको सोचना चाहिए कि कुर्बानियाँ, अगर फ़ौज के साथ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला कोई महकमा है तो वो पुलिस है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी पीएचडी की खबर जनाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब तक तो पहुंच चुकी होगी ना? नहीं, फ़िलहाल इस चीज़ की मुझे कोई ख़बर नहीं है कि उन तक ये खबर पहुंची है या नहीं पहुंची। तो फ़िलहाल तो मैंने ये अपना प्रोजेक्ट तकरीबन 2-3 महीने पहले ही मुकम्मल किया, तो इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है और मुझे ना ही कोई ऐसा मैसेज मिला है कि उन तक ये खबर पहुँची है या नहीं पहुँची। अच्छा सर, ये बताइए कि पीएचडी करने के बाद पुलिस के महकमे में तरक्की के चांसेस होते हैं? बस यार ये अक्सर मुझसे सवाल लोग पूछते हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि महकमा पुलिस के अंदर एजुकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करती। क्यों? बिल्कुल है, यहाँ पे बस अगर कोई हम देखें, अगर हम ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को देख लें तो इसके अंदर जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं वो उम्र के हिसाब से हो रही हैं। जिसकी उम्र बड़ी है वो उसको तरक्की मिल रही है। यहाँ पे एजुकेशन का कोई चक्कर नहीं है और ना ही कोई ऐसा महकमे के अंदर मैकेनिज़्म है कि जिसकी एजुकेशन ज़्यादा उसको तरक्की दे दी जाए। रिक्वेस्ट है आईजी साहब से कि इस पढ़ी लिखी फ़ोर्स को मुख्तलिफ़ कोर्सेज करवाए जाएँ, इनसे इनकी एजुकेशन के हिसाब से काम लिया जाए। तो ये अगर हम देखें थानों के अंदर जो हमारा वही पुराना कल्चर है, वही मिडल, मैट्रिक और एफए जो है इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज लगे हैं, वो तो अब देखा जाए तो ज़िमनियाँ भी उनके लिए लिखना एक मसला होता है। तो इन पढ़े लिखे लोगों से
काम लिया जा सकता है। तो मेरी तो ये गुजारिश ही हो सकती है, अब मैं ये कर तो नहीं सकता, लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपको किसी आला ओहदे पे बिठा दिया जाए तो आप पुलिस के महकमे में सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ तब्दील करेंगे जो कि आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है यहाँ पे? महकमा पुलिस के अंदर कोई किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो जो पुलिस के लिए सबसे अहम इशू है वो ये है कि इनकी ड्यूटी। बेचारे सुबह आते हैं, शाम को रात को जाते हैं, पता भी नहीं होता अब जाना या नहीं जाना। कभी वैसे लाइन आर्डर की ड्यूटी पड़ जाती है, कभी वीवीआईपी मूवमेंट की ड्यूटी पड़ जाती है, तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता। तो उनके लिए अगर मेरे बस में हो तो मैं उनके लिए ड्यूटी आवर जो है वो मैं उनके लिए मुख्तस करूं कि ये इतनी ड्यूटी के बाद नई शिफ्ट आएगी, ये हर सूरत में अपने घर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात जो मेरे दिमाग में घूम रही है वो ये है कि ये बताइए, पीएचडी आपने कर ली, लेकिन पीएचडी करने के पीछे किसका हाथ है? अक्सर कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? जिसने मुझे मोटिवेशन दी वो मेरी वालदा थी, यानी मेरी माँ थी। तो बस उसकी ये ख्वाहिश थी, वो बहुत खुश होती थी कि अच्छा, वो मुझे पूछती रहती थी अक्सर, वो आपके एमफिल का क्या बना? तो जब पीएचडी में मैंने दाखिला लिया तो वो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो मुझसे बस उनको यही पता था, अच्छा मेरा बेटा ये पढ़ रहा है, वो एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उसको यही फ़ख्र उसके लिए काफ़ी था कि मैं अपने गांव का पहला पीएचडी हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, वो मैंने आपके थीसिस में पढ़ा था कि जो सीटीओ साहब थे सैयद हमाद आबिद साहब, उनका कोई किस्सा आपने लिखा हुआ था, वो क्या था? मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि किसी दफ्तर में ड्यूटी लगवाते हैं। तो दफ्तर में ड्यूटी लगवाने के लिए उन्हीं दिनों जो है कुदरती तौर पे ही सैयद हमाद आबिद साहब ने कुछ लोगों को बुलाया था दफ्तर में लगाने के लिए। मुझे पता चला, मैं भी वहाँ पे पहुँच गया उम्मीदवारों में। तो सारे लोग अंदर गया और जब मेरी बारी आई तो मैं उनके सामने पेश हुआ, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने जो है एमए किस सब्जेक्ट में किया? तो मैंने कहा सर मैंने एमए उर्दू लिटरेचर में किया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे जब सवाल किया, मैंने कहा सर मैंने एमए उर्दू लिटरेचर में किया, तो साथ ही मैंने खुद ही बता दिया कि सर मैंने एमए उर्दू ही नहीं किया, मैंने एमफिल उर्दू भी किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसे बड़ी हैरत से मेरी तरफ ऐसे ऊपर देखा और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने ये एमफिल किस तरह कर लिया? अच्छा, मैं खुद हैरान था ये सवाल सुन के, बजाय मुझे मतलब वो अप्रीशिएट कर अफजाई करें। तो मैंने कहा सर जिस तरह बाकी लोग करते हैं मैंने भी उसी तरह ही किया है, तो ये जनरल ड्यूटी के साथ ही मैंने किया। उनका असल में ये था कि ज़ाहिर बात है, एक बंदा एमफिल करता है तो वो ड्यूटी नहीं करता रहा होगा, ड्यूटी में उसने 2 नंबरी लगाई होगी। तो मैंने कहा नहीं सर, ये काम मैंने जनरल ड्यूटी के साथ ही किया। तो साथ मैंने मज़ीद ये भी कह दिया कि सर अब तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो ये मेरी पीएचडी है अभी पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, तो इसके लिए मुझे पूरे पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मुझे आगे काउंटर सवाल किया कि फिर ड्यूटी कौन करेगा? तो मैंने कहा सर मैं करूँगा। तो उन्होंने फिर आगे से काउंटर सवाल किया, तो फिर पीएचडी कौन करेगा? मैंने फिर वही जवाब दिया, सर मैं करूँगा। तो उन्होंने मुझसे फिर काउंटर सवाल किया कि अच्छा ये दोनों काम आप किस तरह करेंगे? मैंने कहा सर मेरी 1 महीने में 4 छुट्टियाँ, मैं उन अपनी 4 छुट्टियों को यूटिलाइज़ करूँगा और अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं, आप तो ड्यूटी नहीं करेंगे, ये तो महकमे पे बोझ बन जाएगा। असल में मेरी पीएचडी के थीसिस में या मेरी पीएचडी के दौरान सबसे अहम मौका ये था कि जब मेरा हौसला सही मानों में बढ़ा था और जब मैंने ये ज़िद पकड़ी थी कि अब ये काम मुझे इस हर हाल में जो है ना, मुझे इसी सूरत हाल में इसी जनरल ड्यूटी के साथ ही इसको मैंने मुकम्मल करना। तो बस फिर वो जब मैंने वो सोचा और फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद मैंने वो अपनी डिग्री पास आउट की है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान जो देखने में अब फिल्मी हीरो लग रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी दे रहे हैं और माशाल्लाह इनके नाम के साथ डॉक्टर माजिद अली लिखा जा चुका है और ये अल्लाह का ख़ास करम है। मेरी आला हुकाम के साथ साथ जनाब आईजी पंजाब साहब से भी गुजारिश है, अपील है कि ऐसे सुलखने इंसान को इन सड़कों पे घूमना नहीं चाहिए। ये पढ़ा लिखा इंसान एक नहीं कई हैं इन जैसे, जो कि आपके पुलिस के महकमे में ही हैं, तो इनको इनकी तालीम, इनकी एजुकेशन के मुताबिक कहीं कोई ऐसा ओहदा फ़ायद दिया जाए जिससे ये माशरे को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जनाब अगली वीडियो के साथ फिर कहीं हाज़िर होऊंगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।